अच्छा, आज हमारा मास्टर प्लान का बिजनेस का पेपर पिछला कंप्लीट हो गया, सो इट्स आवर नेक्स्ट पेपर। लेकिन अब हम पेपर टू पे शिफ्ट कर रहे हैं। इट्स आवर फर्स्ट क्लास वेयर वी आर गोना बी डिस्कसिंग पेपर टू, एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन एंड यू आर स्लीपिंग. It seems like your internet is off, but the thing is that I cannot delay the plan for me because it's kind of, my OCD. You can consider this. Anyways, the thing is that this is our paper two, major 20, paper two one. इसका ये एक इंसर्ट होता है. सबसे पहले एक इंसर्ट आएगा. इंसर्ट में आपको इस तरह पैसेज दिया होगा एक पेज का, ठीक है. उसके बाद आपको कुछ डाटा दिया होगा, अपेंडिक्स दिए होंगे जिसको हम कहते हैं. दैट्स ऑल. इट्स गोना बी अ 2 पेज डाटा फॉर यू, ठीक है. और उसके बाद ये इंसर्ट अलग आएगा. उसके बाद ये हमारा आएगा क्वेश्चन पेपर होगा. और इसके अंदर 8 और 12 मार्क्स के दो दो क्वेश्चन आएंगे. टोटल 80 मार्क्स होंगे. फोर फोर क्वेश्चन ही होंगे. लेकिन अब चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई हैं. अब 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पहला, और दूसरा 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. थिंग्स हैव गॉन प्रेटी मच बिगर, ठीक है. सो इसका फर्स्ट स्टेप यही होगा कि सबसे पहले तो हम अच्छी तरह से 2 दफ़ा अपना पैसेज पढ़ेंगे. इसका दो तरीके हैं. द फर्स्ट वे यू आर गोना डू दिस इज कि सबसे पहले तो आप जल्दी जल्दी से पढ़ोगे. जो जो पढ़ा जाएगा पढ़ते जाओगे. सारी इन्फॉर्मेशन को जितनी एब्जॉर्ब कर सकते हो उतनी एब्जॉर्ब करोगे. उसके बाद आप दूसरी दफ़ा इसको फिर पढ़ोगे. और इसको पेपर के पास आपके पास 1 और 30 मिनट्स होता है, और काम काफ़ी ज़्यादा है. मैक्सिमम आपने पढ़ने को 10 मिनट्स देने हैं. दैट्स ऑल. 10 मिनट्स देना है. और कमाल का पढ़ना है. मैं क्या बताता हूँ कैसे पढ़ना है. हाँ, पेन या पेंसिल अपने पास रख लेनी है, और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये हम ये ज्यूम कराने की पहली दफा आप पढ़ चुके हो जल्दी जल्दी में. सेकेंड टाइम के ऊपर ये सारी आपने वर्ड करनी. जी पैसेज का नाम है फ्रेश फ्रूट जूस बार एफजे. साइमन सेटअप एफजे इन कंट्री जेड. इट मेक्स फ्रेश फ्रूट ड्रिंक्स. यू हाईलाइट कर ले रहे हैं ताकि बार बार आपको अगर क्वेश्चन करते वक्त भूल भी जाए कि वो क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, तो सीधा आप हाईलाइटेड एरिया को देख रहे हो. फ्रेश फ्रूट ड्रिंक्स बना रहा. Simon had a well-paid job with a large food and drinks company, but he wanted to create his own business. Simon wanted to create his own business. This can be an important point. He left his job 6 months ago to set up FG. Simon wants to provide people with healthy alternative to the mass-produced drinks that are available in most shops. Simon का विजन क्या है? साइमन चाह रहा है कि मैं लोगों को हेल्दी ऑल्टरनेटिव दूं. पहली बात कि साइमन फ्रेश फ्रूट ड्रिंक्स बनाता है. पहले कहीं भी भाई साहब की जॉब थी लाइक, बट ही वांटेड टू क्रिएट हिज ओन बिजनेस. एंटरप्रेन्योर स्पिरिट थी उसके अंदर. And the objective for that spirit or the vision he had in his mind is was to provide people with some healthy or alternative to the mass-produced things that usually are available in every shop. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करते जाओ और अपने दिमाग में स्टोरी को बिठाते जाना. इट इज़ मैंडेटरी दैट इन योर पेपर यू डू नॉट हैव योर ब्रेन फॉग. और ब्रेन फॉग कैसे क्लियर होती है? इट्स जस्ट gets clear through constant rubbing. What do I mean by rubbing? Rubbing means constant practice, constant reading, constant reservation of the data in your mind. Simon is willing to work hard to make FG a success. This is one of the quality of an entrepreneur जो कि हम कहीं पे भी इस्तेमाल अपने आंसर के अंदर कर सकते हैं. इसलिए मैं पॉइंट्स को हाईलाइट करूँ. साइमन की नेचर को भी हमने समझना है, फिर ही हम क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे. He has a lots of idea for new things. Creative, hardworking, creative, visionate person. He has been making the drinks at his house and selling them at market stall. फिलहाल वो अपने घर में ड्रिंक्स बनाता है और मार्केट स्टॉल पे सेल करता है. He does not have a space to produce a higher output on his own. सिंस सोल ट्रेडर है तो ऑब्वियसली कैपेसिटी उस तरह से एक्सपैंड नहीं कर सकता. तो वो सोल ट्रेडर की लिमिटेशंस को फेस कर रहा है कि उसके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि वो हायर आउटपुट अपने साथ बनाए. ऑब्वियसली उसको मशीनरी चाहिए होगी, लेबर चाहिए होगी. द फर्स्ट ड्रिंक्स एफजे प्रोड्यूस वर मेड फ्रॉम जस्ट 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स टू कीप कॉस्ट डाउन. ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस स्टार्टअप है. बिजनेस स्टार्टअप हमेशा जो पहला उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि उसने सर्वाइव करना. सर्वाइव करने के लिए उसको अपनी कॉस्ट कम रखनी है. तो उसने पहले दफा सिर्फ 2 फ्रूट्स के साथ अपना काम स्टार्ट किया है जिससे वो अपनी कॉस्ट को एक्सट्रीमली डाउन रख सके. द बिजनेस हैज बीन प्रॉफिटेबल. अ गुड पॉइंट इंडीड. प्रॉफिटेबल है यानी मार्केट के अंदर पोटेंशियल है. Simon now wants to expand his business rapidly and he needs to raise 10,000 to open a factory. जैसे मैंने कहा था कि उसके पास आउटपुट की लिमिटेशंस है. उसको एक फैक्ट्री की ज़रूरत है जिसके लिए उसको पैसों की ज़रूरत है, और पैसे उसको चाहिए 100,000 के. पैसे कौन देगा? लेकिन मुझे इतना पता है कि पैसों का मसला है. क्वेश्चन में कोई पैसों वाला आ जाना, देख लेना.
ही विल नीड टू रिक्रूट प्रोडक्शन वर्कर्स। मैंने कहा था लेबर उसको चाहिए होगी, तो उसने कहा कि मुझे, हाँ मुझे प्रोडक्शन वर्कर्स भी चाहिए। वो अपने प्लान्स बता रहा है कि देखो ना, पहले उसने बताया, अपनी कहानी बताई कि मैं ये था, अब उसके प्लान बिजनेस किस हालत में है, मार्केट खोल तक भेजा, आप इसको फैक्ट्री चाहिए, दे प्रोडक्शन वर्कर्स चाहिए। ही इज कंसिडरिंग यूजिंग क्राउड फंडिंग इंस्टेड ऑफ बैंक लोन टू रेज द नेसेसरी फाइनेंस। कह रहा है बैंक लोन की जगह क्राउड फंडिंग इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमें आने चाहिए, क्योंकि वो हमसे हो सकता है कहीं ना कहीं पूछ ले। साइमन वांट्स टू प्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ ड्रिंक। अभी जो वो ड्रिंक बना रहा है, उसमें चाहता है कि एक नई ड्रिंक भी बनाऊं। He has, जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है? योर मार्केट रिसर्च। He has carried out market research using three methods to help him decide which fruit drink to produce and what price to charge। मार्केट रिसर्च की उसने की है कि कौन सी फ्रूट ड्रिंक बनाऊं या लोगों के प्रेफरेंसेस हैं, और अगर बनाऊं तो उसकी क्या क्या प्राइसेस में चार्ज करूं। He has estimated demand, cost, and prices for two possible new drinks as outlined in Appendix 3। He must decide which one FJ should produce। उसने डिमांड चेक की है, कॉस्ट चेक की है, कुछ टू पॉसिबल न्यूट्रिएंट्स की जो कि अपेंडिक्स 3 के अंदर है, क्योंकि ये है। हम इसको बाद में देखते हैं, पहले हम अपना पूरा पढ़ लेते हैं। We must decide which one FJ should produce। Simon plans to open more fruit drink market stalls in busy areas of city। फैक्ट्री भी ओपन करना चाहता है, और साथ ही उसका प्लान है कि नए मार्केट स्टॉल्स को भी ओपन करे। कहाँ पे? बिजी एरियाज ऑफ सिटी के अंदर। He needs to recruit a manager to operate all of FJ drink stalls। फैक्ट्री में तो प्रोडक्शन वर्कर्स रिक्रूट कर लेगा, लेकिन स्टॉल्स को मैनेज करने के लिए he will need to have a manager। The person will need to be reliable and able to make their own decisions। इस पर्सन को वो चाहता है कि थोड़ा सा रिलायबल हो, पढ़ा लिखा हो, जो कि अपने डिसीजंस खुद ले सके। मतलब हर वक्त मेरे से ना पूछे कि मार्केट स्टॉल्स को किस तरह से मैनेज करना है। Simon may have to pay to train the new manager। If these market stalls are successful, Simon can start opening market stall in the city। हो सकता है साइमन को खुद अपने मैनेजर को ट्रेन करना पड़े, और अगर ये मार्केट स्टॉल जो है सक्सेसफुल हो गया, तो ऑब्वियसली जैसे हर ओनर सोचता है कि यार ये सक्सेसफुल हो गया तो दूसरे कंट्री, दूसरे सिटीज में भी एक्सपैंड करके मार्केट स्टॉल्स को ओपन करूंगा। साइमन ने अपना इंट्रोडक्शन बताया, किधर बिजनेस अभी स्टैंड करता है, प्रॉफिटेबल है, अभी एक स्टॉल पे है, एक फ्रूट से बना रहे हैं, सिर्फ 2 फ्रूट से बना रहे हैं ताकि कॉस्ट कम हो। फैक्ट्री के ख्वाब है भाईजान के, फैक्ट्री ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए पैसे चाहिए, क्राउड फंडिंग को प्रेफर कर रहे हैं। नई ड्रिंक बनानी है, उसके लिए उन्होंने मार्केट रिसर्च की है, उसका डाटा निकाला है। एक नया मैनेजर भी हायर करना है जो कि मार्केट स्टॉल्स को ओवरसी करेगा। तो गवर्नमेंट, अच्छा ये पेंडिंग सी है जिसके अंदर वैसे ही उन्होंने एक न्यूज़ का आर्टिकल दिया थोड़ा सा, इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी वो देते हैं। Government in countries wants to promote healthy eating and drinking to make people more productive at work and also live longer। गवर्नमेंट चाह रही है इस कंट्री की कि लोग ज़्यादा हेल्दी रहें और ज़्यादा प्रोडक्टिव रहें, जिसकी वजह से वो हेल्दी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग को प्रमोट करिए। नाउ दिस इज समथिंग कॉल्ड एन एक्सटर्नल फैक्टर, बट दिस इज इन फेवर ऑफ साइमंस बिजनेस, क्योंकि वो भी नेचुरल फ्रूट ड्रिंक्स बना के दे रहा है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू स्पेंड मोर मनी इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट हेल्दी एंड फूड ड्रिंक्स। यानी गवर्नमेंट जो है वो अब लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करेगी। इट होप्स दैट दिस विल encourage people to think about what they are eating and drinking। The government is also worried about slow economic growth। गवर्नमेंट का एक और कंसर्न है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो हो रही है। It has recently increased government spending on improved public transport and paying higher wages to the public sector employees। गवर्नमेंट ने ये किया है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे स्पेंडिंग इंक्रीज कर दी है, और पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ की वेजेस इंक्रीज कर दी है। पब्लिक सेक्टर वेजेस की उन्होंने एम्प्लॉयज़ की वेजेस इंक्रीज की हैं। वेजेस इंक्रीज करेंगे तो उनकी परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी, परचेजिंग पावर इंक्रीज करेगी तो और डिमांड इंक्रीज करेगी, डिमांड इंक्रीज करेगी तो अल्टीमेटली ज़्यादा प्रोडक्शन होगी उस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, अल्टीमेटली इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब भी गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंड करती है तो एग्रीगेट डिमांड, जो टोटल इकोनॉमी की डिमांड होती है, वो इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है, जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। इसको टेक्निकली इकोनॉमिक्स में कहते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर वो फिस्कल पॉलिसी है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा कर दो, और साथ जो है वो यूजुअली उसके साथ टैक्सेशन होती है, लेकिन हायर वेजेस इसने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं गवर्नमेंट ने। अपेंडिक्स 2 पढ़ते हैं जी।
थ्री एप्लीकेशंस फॉर द पोजीशन ऑफ द मैनेजर ऑफ द फ्रूट रिंग मार्केट स्टॉल्स के लिए उसको मैनेजर चाहिए था। तीन एप्लीकेशंस आई हैं, इनको ऑब्जर्व करते हैं। पहला जोए है, जबीन और जिम है। जोए लेगा $6 पर आवर, जबीन $15 पर आवर, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव जिम इनके मिड में $10 पर आवर लेगा। एक्सपीरियंस कितना जोए का? 4 years पार्ट टाइम वर्क इन कैफे व्हेन स्टडिंग फॉर अ डिग्री। ठीक है, एक्सपीरियंस थोड़ा कम है लेकिन काफ़ी 4 years का एक्सपीरियंस है, लेकिन पार्ट टाइम एक्सपीरियंस है वाइल ही वाज स्टडिंग। जबीन का 15 years का एक्सपीरियंस है एज एन असिस्टेंट मैनेजर फॉर लार्ज शॉप इन अ मॉल। काफ़ी ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस है, जिसकी वजह से वो नज़र भी आ रहा है कि वो काफ़ी ज़्यादा वेज रेट चार्ज करता है। जिम का 6 years वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ रेस्टोरेंट इन द सिटी सेंटर। ये एक मैनेजर के तौर पे काम करता है, जमीन फिर भी एक असिस्टेंट मैनेजर था और सिटी सेंटर के रेस्टोरेंट्स में काम कर रहा है। ठीक है, और ये $10 पर आवर ले रहा है। जिम जिम सीम्स अ गुड ऑप्शन। क्वालिफिकेशन देखते हैं। जबीन हैज़ नो क्वालिफिकेशन, बस एक्सपीरियंस ही है। जोए के पास 3 A levels हैं, हाइजीन सर्टिफिकेट है, और अगर आपने फूड के साथ काम करना है तो आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ठीक है, और ज़मीन के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। जिम के पास 5 IGCSEs हैं, यानी इसने ए लेवल्स नहीं किया हुआ, इसने सिर्फ ओ लेवल्स किया हुआ है। हाइजीन सर्टिफिकेट है। ठीक है, रीजन फॉर चेंजिंग जॉब, जो कह रहा है कि लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क विद फ्यू हॉलीडेज। ऑब्वियसली जो पार्ट टाइम काम कर रहा था उसको ही कंसर्न होगा। जमीन को प्रमोशन चाहिए, जिसकी वजह से नजर भी आ रहा है वो इतना ज्यादा महंगा रेट चार्ज कर रही है। जिम वांट्स मोर ऑफ अ चैलेंजिंग वर्क। जिनकी मोटिवेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, लाइक ही वांट्स समथिंग फॉर हिमसेल्फ। अपेंडिक्स 3 में जो उसने नए फ्रूट ड्रिंक्स हैं उनकी मार्केट रिसर्च की थी। ड्रिंक ए, ड्रिंक बी। फोरकास्ट वीकली डिमांड, कह रहे हैं कि ड्रिंक ए अगर हम बनाएंगे तो वीकली डिमांड होगी इसकी 2000, बी की होगी 5000। बी की काफ़ी ज़्यादा है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, मतलब जो वेरिएबल कॉस्ट होगी बनाने की कितनी होगी? ड्रिंक ए की $4 है और ड्रिंक ए बी की $1। अब काफ़ी कम है। फिक्स कॉस्ट कितनी होंगी दोनों की? अगर ड्रिंक ए बनाएंगे तब भी $500, ड्रिंक बी बनाएंगे तब भी $500। सेलिंग प्राइस क्या होगी? ड्रिंक ए की सेलिंग प्राइस हम $5 रख सकते हैं, लेकिन ड्रिंक बी की हमें सिर्फ रखनी पड़ेगी $2। ठीक हो गया। ड्रिंक बी में बहुत कम नंबर ऑफ फ्रूट्स यूज हो रहे हैं और ड्रिंक ए में काफी ज्यादा यूज हो रहे हैं। लाइकली मार्केट सेगमेंट ये हम बनाएंगे तो हम टारगेट करेंगे हाई इनकम कंज्यूमर्स को, अगर हम ये बनाएंगे तो हम टारगेट करेंगे ऑब्वियसली लो इनकम कंज्यूमर्स को। वैसे सारा पढ़ लिया, सारा समझ लिया, क्वेश्चंस के ऊपर भाग। पहला क्वेश्चन है 4 मार्क्स का। एक्सप्लोर एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक साइमन अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। याद है वो साइमन की तारीफें कर रहा था, वहां से पहले पॉइंट्स पकड़ने हैं। पहला पॉइंट हमने क्या पकड़ा था? Simon wanted to create his own business. Simon wanted to provide people with healthy alternative, यानी उसके पास विजन है। Simon is willing to work hard, यानी he is a hard working person. Simon has a lot of ideas, यानी he is a creative person. ये चार characteristics हैं जो कि उसको wanted to create his own business, यानी he is a person who can take risk. ठीक है, provide people with healthy alternative, like he's a purpose, he's a man of purpose, he has a vision. Simon is willing to work hard. He's an hardworking person. That is very very necessary for an entrepreneur to be a successful person. He has a lot of ideas. यानी कि he's an innovative और creative person. ठीक है, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होता लिखना। एक एक करेक्टरिस्टिक आपने सारों का लिखना है। ठीक है, और इसके आपको मिल जाएंगे 4 मार्क्स। और एक एक आपने सबके एक एक मार्क्स की एक्सप्लेनेशन देनी है, उसका आपको एक एक और मार्क्स मिल जाएगा। इसकी देखते हैं मार्किंग स्कीम। एक्सप्लेन 4 कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक साइमन अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। सबसे पहले देखते हैं क्रिएटिव। आप लिखो क्रिएटिव बिकॉज ही क्रिएटेड न्यू ड्रिंक्स टू अट्रैक्ट एडिशनल कस्टमर्स। ये आगे आपने उसकी एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं रिस्क टेकर। ही गेव अप अ वेल पेड जॉब एंड रिस्क लॉसिंग पर्सनल एसेट्स बट ही स्टिल वांटेड टू कंटिन्यू हिज ओन बिजनेस। ठीक है, फिर इज इनोवेटिव। यहाँ आप लिख लो कि इसके अंदर आप दूसरा पॉइंट लिख लो, ही इज हार्ड वर्कर। He prepared to do all the work by himself by making all the drinks at his home and selling them at a market stall. ठीक है, इसके अंदर 1 मार्क फॉर ईच रेलेवेंट करेक्टरिस्टिक, एक एक मार्क तो आपको मिल जाएगा रेलेवेंट करेक्टरिस्टिक में, इसके आपको 4 मार्क्स मिल गए।
अवॉर्ड अ मैक्सिमम वन एडिशनल मार्क फॉर ईच एप्लीकेशन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट। जो इसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है ना, वो आपने एप्लीकेशन वाली लिखनी है, यानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखनी है। देखो किसी भी डेफिनेशन के अंदर उसने सिंपली ये नहीं लिखा हार्ड वर्किंग इज अ वेरी गुड एबिलिटी दैट एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव। उसने लिखा है कि ही इज एन हार्ड वर्किंग पर्सन बिकॉज ही इज रेडी टू डू ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ बाय मेकिंग ऑल द ड्रिंक्स एट हिज होम एंड सेलिंग देम एट अ मार्केट स्टॉल। ही इज डूइंग ऑल दैट बाय हिमसेल्फ। क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में आंसर करना है, ठीक है। उसने एक रिस्पॉन्स बना के भी दिया है। साइमन इज अ रिस्क टेकर, यहाँ पे आपको एक मार्क्स मिलेंगे, एज ही रिस्क गिविंग हिज वेल पेड जॉब टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। ये आपके आगे एप्लीकेशन के मार्क्स हो गए। तो 4 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन के अंदर 4 मार्क्स यूजुअली आपके नॉलेज के होते हैं, यानी कि पॉइंट्स होते हैं उनके, और जो 4 मार्क्स होते हैं वो आपके एप्लीकेशन के होते हैं। इन पॉइंट्स की के ऑप्टिमिस्टिक है, इफेक्टिव कम्युनिकेटर, इसके अंदर अगर एप्लीकेशन नहीं होगी तो मार्क्स आगे नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक लिख के देता हूँ, वैसे तो उसने खुद यहाँ पे एक लिखा हुआ है, साइमन इज अ रिस्क टेकर बिकॉज ही रिस्क गिविंग अप हिज वेल पेड जॉब टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप पकड़ लेना, फॉर एग्जाम्पल क्रिएटिव लिख लें या वो कर लेते हैं, हार्ड वर्कर कर लेते हैं। उसने वैसे तो खुद लिखा हुआ है, तो इतना कोई खास मसला नहीं है। हम यहाँ पे आते हैं। साइमन इज एन हार्ड वर्किंग पर्सन। यहाँ पे एक मार्क्स मिल गया, बिकॉज अब ये एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं, बिकॉज ही ही इज ऑल प्रिपेयर, ही इज डूइंग कर डबल के, ही इज डूइंग ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ एज ही solely prepares the fruit drink in his home and then sell it at the market stall। ये साथ साथ पॉइंट्स लिखने हैं, ये साथ साथ पॉइंट्स नहीं लिखेंगे तो नहीं होगा। कैरेक्टरिस्टिक 3 लिख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख ही देता हूँ, साइमन इज अ क्रिएटिव पर्सन बिकॉज he constantly thinks of new fruit drinks to offer to its customers। ये पॉइंट लिख दिया, चलो अगला भी मैं लिख देता हूँ। साइमन साइमन is a risk taker because he had the ability, for informal लिखो तो he had the guts, he had the ability to leave his well paid job and start his own business वेंचर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स ही मैंने लिख दिए। तो इट्स नॉट अबाउट दैट यू हैव टू फिल अप द स्पेस, इट्स जस्ट अबाउट द मार्क्स। एक मार्क मिलेगा क्रिएटिव लिखने का, एक मार्क मिलेगा हार्ड वर्किंग लिखने का, लेकिन जो अगली लाइन है इट शुड बी रिलेटेड टू योर कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन, अदरवाइज अगला मार्क्स नहीं मिलने वाला। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा 12 मार्क्स। 12 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर ना 2 डिवीजन है। पहले तो उसने पूछा, क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक्सप्लेन 3 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन एवरी कुड यूज टू प्रोड्यूस इट्स प्रोडक्ट्स इन द फैक्ट्री। 3 मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे 3 मेथड ऑफ प्रोडक्शन क्या है। बैच प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन। इस बच्चे को ये नहीं पता, उसकी बिजनेस की तैयारी नहीं थी। बैच प्रोडक्शन, लो प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन, इसके एडवांटेजेस, इनके डिसएडवांटेजेस, इनका सब कुछ मुझे आना चाहिए। 3 मेथड्स लिखने हैं कि कौन सा फैक्ट्री में इस्तेमाल करें, फिर कहते हैं जस्टिफाई योर आंसर। पहले मेथड 1 बताओ, मेथड 2 बताओ, मेथड 3 बताओ, उसके बाद रिकमेंडेशन दो, बताओ कि प्रैक्टिकली कौन के लिए कौन सा सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, फैक्ट्री नई नई ओपन कर रहा है, कभी भी नहीं हो सकता कि फ्लो प्रोडक्शन पे चला रहे। फ्लो प्रोडक्शन में बड़ी बड़ी फर्म्स इस्तेमाल करती है, या तो बैच और जॉब पे भी जाना कोई समझ नहीं आ रही। इसकी जो डिटेल है ना वो बाद में पढ़ेंगे।
पहले हम इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। अब इन क्वेश्चंस के अंदर एक और फायदा हो रहा है, पता है क्या? इसके अंदर आपके तीनों मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन रिवाइज हो रहे हैं। अच्छा, मेथड वन लिखते हैं जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन में क्या लिखोगे? जॉब प्रोडक्शन में दो एडवांटेजेस और एक डिसएडवांटेज होगा। मैं इसके डिवीजन बताता हूँ। मेथड वन के होंगे 3 मार्क्स, ठीक है। इसी तरह से मेथड टू के भी होंगे 3 मार्क्स, मेथड थ्री के भी होंगे 3 मार्क्स, रिकमेंडेशन के भी होंगे 3 मार्क्स। ओके। मेथड वन में जब लिखोगे जॉब प्रोडक्शन तो 1 मार्क मिल जाएगा, पीछे कितने रह जाएंगे? 2 मार्क्स। लेकिन आपने क्या करना है कि मेथड वन के अंदर 3 पॉइंट्स लिखने हैं मजीद। एक पॉइंट तो पहले लिखोगे ना कि हम 3 पॉइंट्स लिखने हैं मैक्सिमम, और 2 पॉइंट्स लिखने हैं मिनिमम। पहले तो आप ये बताओगे ना कि प्रोडक्शन मेथड कौन सा है, उसका नाम लोगे। अब उसके 3 पॉइंट्स लिखोगे मैक्सिमम, 2 पॉइंट्स मिलोगे मिनिमम। अब पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? पॉइंट कैन बी योर कॉन और प्रो। 3 पॉइंट्स अगर आप लिख रहे हो ना, तो दो डिसएडवांटेज लिख दो, एक एडवांटेज लिख दो, दो एडवांटेज लिख दो, एक डिसएडवांटेज लिख दो, तीनों एडवांटेजेस लिख दो। पता ही नहीं चला। बेहतर यह है कि दोनों लिखो, दो एडवांटेज या दो डिसएडवांटेज, एडवांटेज या डिसएडवांटेज। ये लिखो, क्लोज करो, फिर मेथड टू पे आओ, दो एडवांटेज एक डिसएडवांटेज। यूजुअली होता ये है कि मेरी जो अच्छी अप्रोच होती है वो ये थी कि जो मैंने रेकमेंड करना होता है ना जिस मेथड को, मैं पहले उसको पहले सोच लूँ। पहले तो मैं इस आंसर को करूंगा प्लान। उसके बाद मैं देखूंगा यार मैं कौन सा रेकमेंड करना है, जो तो मुझे रेकमेंड करना है ना उसके मैं ज्यादा एडवांटेजेस लिख दूंगा, उसके तीन के तीन एडवांटेजेस लिख दूँ या एक डिसएडवांटेज लिख दूँ। ये होती है हमारी इसकी स्कीम। 3 3 मार्क्स के तीनों मेथड्स हैं, टोटल 12 मार्क्स का सवाल है। आपने इसको 12 मार्क्स का सवाल से नहीं देखना, आपने इसको देखना है 3 3 मार्क्स के 4 सवाल है, ठीक है। अब हम और पॉइंट्स का मतलब कि 3 पॉइंट्स लिखने हैं हर मेथड के या हर पार्ट के। उसके अंदर दो एडवांटेजेस एक डिसएडवांटेज, दो डिसएडवांटेजेस एक एडवांटेज, जैसे अच्छा लगता है वैसे लिख दो, ठीक है। अब हम इसकी बनने लगे मार्किंग से, ठीक है। और उसके बाद हम इसको खुद ड्राफ्ट करेंगे, और मान चैट जीपीटी से भी ड्राफ्ट करवाते हैं। पहले इसकी पढ़ते हैं। देखो, डिटेल डिस्कशन करेंगे टू या ज्यादा मेथड्स की, मतलब तीनों मेथड्स की डिटेल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। कैंडिडेट्स डिस्कसिंग 3 मेथड्स इन डिटेल इन कॉन्टेक्स्ट। डिटेल में डिस्कशन करेंगे तीनों मेथड्स की, कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे, और फिर एक वेल जस्टिफाइड, उसके बाद एक वेल जस्टिफाइड रिकमेंडेशन देंगे कि क्यों ऑल्टरनेटिव मेथड्स को मैंने रिजेक्ट किया, और मैंने क्यों ये वाले मेथड को चूज किया, बताना है। फिर ये नहीं बताना कि जिसको चूज किया उसको क्यों चूज किया, जिसको रिजेक्ट किया उसको क्यों रिजेक्ट किया। दोनों चीजें बतानी। फिर कैंडिडेट को वो 9 से 12 के दरमियान मार्क्स मिलेंगे, ठीक हो गया। अब ये रेलेवेंट पॉइंट्स हैं। इन रेलेवेंट पॉइंट्स पे जब आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस लिख रहे होगे ना, जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन, फ्लो प्रोडक्शन के, तो आपने कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखने हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर लिखना है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसका बड़ा उसने टेक्निकली सारा आंसर ही आपको ड्राफ्ट करके दिया होगा मार्किंग स्कीम के अंदर। फिर उसने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो भी ड्राफ्ट करके दी हुई है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, इससे हमारा डिवाइस भी हो जाएगा सारा सिलेबस। सबसे पहले कहता है कि फॉर जॉब प्रोडक्शन कहते हैं कि एक प्रोडक्ट एक टाइम पे बनाते हैं। एक एग्जांपल ले लो, ऑर्डर आया तो प्रोडक्ट में, तो कहता है कि इट इज सूटेबल बट फॉर वन ऑफ ड्रिंक्स, यानी कि जो कस्टमर अपनी डिमांड पे ड्रिंक बनवाए उसके लिए तो ये सूटेबल है। इसका एक और एडवांटेज या लिख लो कि मैं अगर हूँ, सेकंड वाला पॉइंट में इग्नोर करता हूँ, हायर प्राइस कैन बी चार्ज फॉर माई फ्रूट ड्रिंक्स, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि यार जॉब प्रोडक्शन फैक्ट्री के अंदर काम नहीं करेगा, तो मैं इसका एक एडवांटेज लिखूंगा, दो डिसएडवांटेज लिखूंगा। मुझे पता है फैक्ट्री ओपन करने जा रहा है, उसने ज्यादा फ्रूट ड्रिंक्स बनाने हैं, कैसे करेगा?
पहला डिसएडवांटेज, स्किल्ड लेबर रिक्वायर होगी, हायर वेजेस होगी, जिस वजह से हायर उसकी कॉस्ट होगी। ठीक है, cost higher as labor intensive and specially ordered fruits used. Obviously प्रोडक्ट हर कस्टमर की अपनी रिक्वायरमेंट होगी, अलग अलग और फ्रूट ऑर्डर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से कॉस्ट हमारी हाई होगी। प्रोडक्शन कैन टेक लॉन्गर देन दोस टू मेथड्स। ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। तो मैं इसके दो डिसएडवांटेज लिख दूंगा कॉस्ट वाले। देखो, फ्रूट्स को उसने हाईलाइट किया हुआ है बिकॉज ये आपको एप्लीकेशन के मार्क्स दे रहे हैं। ड्रिंक्स को उसने हाईलाइट किया हुआ है क्योंकि ये आपको एप्लीकेशन के मार्क्स दे रही है। आगे चलते बैच प्रोडक्शन में। बैच प्रोडक्शन में ये था कि आप मुख्तलिफ फ्रूट ड्रिंक्स के बैचेस बना लोगे। मतलब कि आपका एक बैच बनेगा मैंगो का, फिर आपका एक बैच बनेगा ऑरेंज का, ये जिस तरह से भी आपका काम चलता है, फ्लेवर्स आप ऐड करते जाओगे। कहते हैं फ्लेक्सिबल वे ऑफ वर्किंग। बैच प्रोडक्शन का फायदा ये है कि द मोस्ट फ्लेक्सिबल वे ऑफ वर्किंग। इट कैन इजीली चेंज टू प्रोड्यूस डिफरेंट ड्रिंक्स। देखो, होता ही है कि आपका वो फ्रूट का जो बेसिक मिक्सचर होगा वो चलता जाएगा। उसके अंदर फ्लेवर डालोगे मैंगो का, पहले मैंगो का बना लोगे, फिर उसका फ्लेवर डालोगे, दूसरा दूसरा बना लोगे। तो इट कैन इजीली चेंज टू प्रोड्यूस डिफरेंट ड्रिंक्स। वैरायटी होगी आपके पास, स्टिल स्टिल सम वैरायटी होगी कस्टमर के लिए भी, और जॉब के अंदर भी वैरायटी होगी। जो इम्प्लॉयज होंगे वो भी सिर्फ एक तरह का फ्रूट नहीं बना रहे होंगे, एक तरह का ड्रिंक नहीं बना रहे होंगे जिसे वो बोल भी हो सके नॉट में। उनकी जॉब के अंदर भी वैरायटी होगी। मोर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस, कस्टमर विल हैव मोर चॉइस। मैं अगर हूँ तो मैं इसका एक एडवांटेज लिखूँ फ्लेक्सिबल वाला, दूसरा इसका मैं लिखूँ मोर वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस। अब हम जाते हैं इसके डिसएडवांटेज देखते हैं। पहले वाले की इग्नोर करते हैं, दूसरे वाले को देखते हैं। मशीन्स हैव टू बी रीसेट बिटवीन बैचेस, डिले इन प्रोडक्शन, लोअर प्रोडक्टिविटी। देखो, मेरा मैंगो का बैच कंप्लीट हो गया, मैंने मशीन को रोकना है। मैंगो का जो फ्लेवर है, जो मैंने अपना फिलर डाला था उसमें से उसको साफ करना है। फिर मैंने उसके अंदर ऑरेंज का डालना है, क्योंकि अगर वो मैंगो वाले में मैं ऑरेंज का डाल दूंगा तो पहली फ्रूट ड्रिंक्स बनेगी उसमें मैंगो ऑरेंज मिक्स हो जाएगा। मैंने मशीन रोकनी है, साफ करनी है, उसके अंदर ऑरेंज का डालना है। इसको कहते हैं रीसेट। इसकी वजह से आपका टाइम भी ज़ाया हो रहा है, प्रोडक्शन में भी डिले आ रहा है, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी लो हो रही है एज कम्पेयर टू कि आप सिर्फ मैंगो का ही बनाते जाओ बनाते जाओ। warehouse space needed for fruits and finished batches of drinks, cost of space। ऑब्वियसली अब इसके अंदर आप ज्यादा फ्रूट ड्रिंक्स बना रहे हो तो उसके लिए आपके पास ज्यादा फ्रूट्स होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए वेयर हाउस की स्पेस रिक्वायर्ड होगी, और उसके लिए और आपके पास, सॉरी आई एम यॉर्निंग, एंड द फिनिश बैचेस ऑफ ड्रिंक्स, जो आप ड्रिंक्स की बैच बनाओ उसके लिए भी आपको स्पेस रिक्वायर होगी। ये इसका डिसएडवांटेज। अब फ्लो प्रोडक्शन की बात करते हैं। हाई आउटपुट ऑफ स्टैंडर्डाइज ड्रिंक्स। आप स्टैंडर्डाइज सेम तरह की ड्रिंक्स बहुत ज्यादा बना सकते हैं। फ्लो प्रोडक्शन का एडवांटेज ये है कि हाई नंबर ऑफ आउटपुट, आउटपुट एक हाईली लेवल एक्सट्रीम लेवल पे प्रोड्यूस हो सकता है। प्लस फ्लो प्रोडक्शन के अंदर यूजुअली आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है, तो कॉस्ट हमेशा कम होगी, क्योंकि आपके पास मशीनरी होती है, वो ऑटोमेटिकली बनाई जाती है, लेबर आपके पास ना होने के बराबर होती है, तो कॉस्ट बहुत कम होती है। मे यूज लोअर स्किल वर्कर्स एज मशीन्स कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन लाइन। ये भी है। May benefit from economies of scale as they may buy the two types of fruit ingredients in bulk। देखो, उसने हाईलाइट किया हुआ टू टाइप्स ऑफ फ्रूट इंग्रेडिएंट्स वगैरह। इकोनॉमिक ऑफ स्केल फेस कर सकते हैं क्योंकि फ्लोर प्रोडक्शन में नंबर ऑफ आउटपुट बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए आप क्या होगा, जो टू टाइप्स ऑफ फ्रूट ड्रिंक्स की जो रॉ मटेरियल है, इंग्रेडिएंट्स है, अभी तो मतलब रॉ मटेरियल नहीं इस्तेमाल कर रहे, इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आप बल्क में खरीदोगे, इकोनॉमिक ऑफ स्केल फेस करोगे। लेकिन ये बोरिंग हो सकता है वर्कर्स के लिए, क्योंकि एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता जा रहा है तो मोटिवेशन कम होगी। स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। आगे इग्नोर करते हैं जीआईटी को। कैपिटल कॉस्ट ऑफ सेटिंग अ प्रोडक्शन, मशीनरी खरीदनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, उसकी कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। इफ वन मशीन ब्रेक्स डाउन देन द होल प्रोडक्शन may have to be halted with no fruit being produced। एक भी मशीन आपकी रुक गई ना बीच में, देखो काफ़ी मशीन होगी, एक प्रोड्यूस करेगी, एक उसके ऊपर कैप लगाएगी, स्टिकर लगाएगी। अगर एक मशीन भी रुक गई तो सारी की सारी प्रोडक्शन होल्ड पे आ जाएगी, कोई भी फ्रूट ड्रिंक प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ये इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर। अब हम बढ़ते हैं रिकमेंडेशन। उसने कहा दो तरह की रिकमेंडेशन दे सकता है, बैच के फेवर में जा सकता है, या फ्लो के फेवर में जा सकता है। उसको पता है कि जॉब के फेवर में जाना तो बेवकूफ़ी है, फैक्ट्री में जॉब प्रोडक्शन कौन करेगा। पहले पढ़ते हैं बैच प्रोडक्शन की रिकमेंडेशन।
Batch will be the best as all different types of healthy drinks will be produced. पहली बात है वैरायटी प्रोड्यूस कर पाओगे आप, but not in large enough quantities to make flow production viable until the business has grown significantly. वो कह रहा है कि फिलहाल अभी बिजनेस इनिशियल स्टेजेस पे, तो बैच प्रोडक्शन ठीक है, आप के कस्टमर्स भी बोर नहीं होंगे, उनके पास भी वैरायटी होगी, आप उसको खुद भी मैनेज कर। फ्लो प्रोडक्शन के लिए आपका तब तक ना करो जब तक बिजनेस सिग्निफिकेंटली ग्रो नहीं कर जाता। दूसरी रिकमेंडेशन जो आप दे सकते हो, alternative flow production will allow more automated machinery to be installed in the factory, which will reduce unit cost than if chop or batch production is used. Obviously automated machinery है, मशीनरी एक टाइम में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, एफिशिएंट होगी, वेस्टेजेस नहीं होंगे, लेबर का कम से कम इस्तेमाल है, अल्टीमेटली जो यूनिट कॉस्ट होगी वो रिड्यूस करेगी। लोअर प्राइसेस फॉर द फ्रूट ड्रिंक्स, जब कॉस्ट रिड्यूस कर रही है तो आगे भी बता रहे हैं। देखो वो उस बात से निकल के कि फ्लो प्रोडक्शन के फायदे या नुकसान है, वो कह रहा है कि ठीक है फ्लो प्रोडक्शन तो मेरा मेन फायदा ये है, मेरी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। कॉस्ट रिड्यूस होगी तो मैं अपने फ्रूट ड्रिंक्स के लिए लोअर प्राइसेस चार्ज कर सकता हूँ, जिसकी वजह से मेरी डिमांड ज़्यादा होगी। ऑल्सो सप्लाई टू एडिशनल मार्केट सोर्स, क्योंकि वो प्लान कर रहा था कि मैंने अब बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझो, वो प्लान कर रहा था कि मैंने नए मार्केट स्टॉल्स को भी ओपन करना है। अब नए मार्केट स्टॉल्स में जब उसने ओपन करना है, नई सिटीज में भी जब करेगा, तो उसको वहां पे भी आउटपुट उसके लिए उसको बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो हो सकता है सिर्फ फ्लो प्रोडक्शन ही उसकी सप्लाई उसकी कैपेसिटी को इंश्योर कर सके कि स्मूथली चल पाए। तो अगर ऑल्सो सप्लाई टू एडिशनल मार्केट स्टॉल्स कैन इजीली बी मेट एंड बिजनेस कैन एक्सपैंड क्विकली। तो फ्लो प्रोडक्शन भी अच्छा पॉइंट लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट मैं इसमें ये लिखूं कि if he does have a budget to buy all that automated machinery, otherwise he can start with batch production and then can go to flow production gradually। अब ये सारा इसका क्वेश्चन था। ठीक है, और इसको मार्केटिंग से लिखवाते हैं और लिखवाते हैं चैट जीपीटी से जल्दी से। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है, बिल्कुल ये वो क्वेश्चन है जो हमें इजीली 12 मार्क्स में से 12 मार्क्स पूरे दे सकता है, प्लस इट्स रिटन इन इजी मैनर, प्लस वर्ड लिमिट भी मैंने इतनी रखवाई है कि जितना आप उसमें लिख सकें, थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन हम उसको एक आधा पॉइंट इसमें मिस भी कर सकते हैं। इसको पढ़ना शुरू करते हैं। पहला मिलेगा जॉब प्रोडक्शन। इसका बेहतरीन तरीका ये कि सिंस डिस्कशन है तो थोड़े से लाइनों में 6-7 लफ्जों में आप बता दो कि जॉब प्रोडक्शन का मतलब भी क्या है। जॉब प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेकिंग वन प्रोडक्ट एट अ टाइम कस्टमाइज्ड टू अ कस्टमर नीड्स। बता दिया कि जॉब प्रोडक्शन है क्या। दिस इज सूटेबल फॉर स्पेशल और यूनिक ड्रिंक्स। ठीक है, जैसे पहला पॉइंट था ना कि इट इज सूटेबल फॉर वन ऑफ ड्रिंक्स, उसने इट इज सूटेबल फॉर स्पेशल एंड यूनिक ड्रिंक्स, पहला पॉइंट यहाँ पे हो गया। इट अलाउज हायर प्राइसेस टू बी चार्ज्ड but costs are high due to skilled labor and expensive ingredient। थोड़ा सा मार्जिन इसमें चैरिटी ने उसको थोड़ा समराइज किया। हम लिख सकते हैं कि it allows higher prices to be charged, therefore there are higher profits, but the costs are also high due to skilled labor and expensive ingredients। the special fruit हो, skilled labor होगी तो काम महंगा होगा। टेक्निकली देखा जाए तो इतना आंसर जो इसने यहाँ से यहाँ तक लिखा है काफी है, मोर देन इनफ है, मार्क्स मिल जाएंगे। बस हायर प्राइसेस के साथ ये भी लिख दो कि प्रॉफिट ज्यादा होगा, मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन उसने वैसे बता दिया ऑल्सो प्रोडक्शन इज स्लो मेकिंग इट लेस एफिशिएंट फॉर लार्जर डिमांड। प्रोडक्शन स्लो है तो लेस एफिशिएंसी होगी लार्जर डिमांड के लिए। कहते हैं बैच प्रोडक्शन। बैच प्रोडक्शन अलाउज सेवरल ड्रिंक्स टू बी मेड एट वंस बिफोर स्विचिंग टू अनदर टाइप। ठीक है ना, मतलब वो कह रहे हैं सेवरल ड्रिंक्स बन रही है एक टाइप से, आप बार बार दूसरे में स्विच करते हैं। दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल मेकिंग डिफरेंट ड्रिंक्स। देखो हर जगह वो प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा, उसने ना बैच प्रोडक्शन भी बोला तो उसने डेफिनेशन के अंदर भी प्रोडक्ट नहीं लिखा, उसने ड्रिंक्स को लिखा, क्योंकि ड्रिंक्स पे मार्क्स मिल रहे हैं एप्लीकेशन में। दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल मीनिंग डिफरेंट ड्रिंक्स कैन बी प्रोड्यूस्ड एफिशिएंटली। वर्कर्स विल हैव वैरायटी इन देयर टास्क, जैसे वो बोर्ड नहीं होगी, जिसमें हम लिख सकते हो आगे मजीद कि वर्कर्स विल हैव वैरायटी इन देयर टास्क सो दे विल बी मोटिवेटेड। हाउएवर मशीन्स नीड रीसेटिंग बिटवीन बैचेस व्हिच कैन कॉज डिलेस। दरअसल बैटरी ने सारे पॉइंट्स लिखने की कोशिश की, लेकिन हम यहाँ से यहाँ तक भी लिखते हैं दैट वुड हैव बीन मोर इनफ। आप लिख दो रीसेटिंग होगी बिटवीन बैचेस व्हिच will cause the production and will waste time।
That's all. Perfect answer. Total space is required for raw material and finishing, increasing costs. ये वाला पॉइंट आप ना लिखते या मशीन वाला ना लिखते, ये वाला पॉइंट लिखते थे तो वुड हैव बीन परफेक्ट। फ्लो प्रोडक्शन में आगे, फ्लो प्रोडक्शन मैस प्रोड्यूसेस ड्रिंक्स, फिर ड्रिंक्स बोला उसको, इन कंटिन्यूअस प्रोसेस मेकिंग लार्ज क्वांटिटीज एट लोअर कॉस्ट। फ्लो प्रोडक्शन की डेफिनेशन में ही आता है लार्ज क्वांटिटीज बनाना लोअर कॉस्ट पे। Machines can be used, obviously, automated machines can be used to increase efficiency and lower labor cost. However, it requires higher investment in the machinery, and if one machine breaks down, the entire process stops. यहाँ तक लिखते तो मोर देन इनफ है। उसने फिर भी एक पॉइंट लिख दिया, वर्कर्स में आल्सो फाइंड देयर जॉब बोरिंग रिड्यूसिंग देयर मोटिवेशन। रिकमेंडेशन, बैच प्रोडक्शन की आ रही है, मैं भी बैच प्रोडक्शन की रिकमेंडेशन देता हूँ। बैच प्रोडक्शन इज द बेस्ट चॉइस फॉर एफजे बिकॉज इट अलाउज, इसके भी 3 मार्क्स हैं। पहला मार्क्स मिलेगा कि कौन सा मेथड ऑफ प्रोडक्शन ठीक है, वो क्यों ठीक है, उसकी वजह से अगला मार्क मिलेगा। दूसरा क्यों नहीं ठीक, उसका तीसरा मार्क मिलेगा। Batch production is the best choice for FG because it allows them to produce different healthy drinks efficiently without requiring a large scale operation like floral production। वो कह रहा है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव था कि आपने हेल्दी ड्रिंक्स बनानी है ज़्यादा सारी, वो भी अचीव हो जाएगा शुरू शुरू में, और आपको एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी जाना नहीं पड़ेगा। इसमें से हम एक पॉइंट ले सकते हैं, फ्लो प्रोडक्शन के अंदर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस इतना ज़्यादा है, क्या साइमन इतना अभी वेल प्रिपेयर्ड है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री को मैनेज भी कर लेगा? No. It keeps lower cost lower than job production while still offering variety to customers। बैच प्रोडक्शन में कॉस्ट भी कम होगी, हाँ उतनी कम नहीं होगी जितनी फ्लो प्रोडक्शन में होती है, लेकिन कस्टमर्स को वैरायटी भी तो ऑफर हो रही है ना। फ्लो प्रोडक्शन में जाएंगे तो कस्टमर्स को फिर वैरायटी ऑफर नहीं हो रही, कॉस्ट रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पे बैच प्रोडक्शन हमारे पास एक बैलेंस चाहिए कि वैरायटी भी अचीव हो रही है, कॉस्ट भी कम हो। Once the business grows and demand increases, flow production can be introduced for mass production। अब मैं वैसे ही ना एक नीचे ना प्रॉम्प्ट और ऐड करने लगा हूँ। अगर बैच फ्लोर फिर भी कंफ्यूजन हो रही है ना कि किस तरह से काम करते हैं, तो वो एक दफ़ा पढ़ लो तो वो भी क्लियर हो जाएगा। जब फिर अब फिलहाल आई थिंक देयर हैज़ बीन अ प्रॉब्लम विद इट, नहीं हो पा रहा, तो हम यहाँ पे अब अपनी क्लास को एंड करते हैं। और जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, टोटल 20 मार्क्स, ठीक है। कल एक और करेंगे, परसों एक और करेंगे, और इसी तरह से चलते जाएंगे।